लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी है और क्लियर कट कह दिया गया है कि पाकिस्तान का नाम लेकर कि जब तक हम सीमा पार जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे, पाकिस्तान मानेगा नहीं कि भारत जीत गया है। अब पाकिस्तान को एक भी छोटी से छोटी हरकत महंगी पड़ सकती है। साइबर से लेकर के केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल सभी तरह की लड़ाई की हमारी तैयारी है। आप ये मान के चलिए कि हमें विश्वास है कि अगली लड़ाई सिर्फ एक डोमेन में नहीं होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होंगे। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इंफो वॉर में भी होगी। पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो, चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे वो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। तो डोमेन सारी जरूरी हैं, हम सारी डोमेन में लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। पर जो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं ये फिर लास्ट, ये मान के चलिए कि सारी डोमेन को मिला करके लास्ट में जो ऑपरेशन होना है वो यही है जो आप देखते हैं। ये डिवीजन जो हमारी वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन है, खड़गा कोर, उसका एक हिस्सा है। यानी इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहां पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए है। अब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ फाइनल वॉर की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। डेटा से लेकर तबाही का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। इस बीच एक बार फिर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 की कामयाबी को बताया और कहा कि 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने टारगेट और फिर 88 घंटों तक चली जंग सिर्फ एक ट्रेलर थी। मूवी शुरू भी नहीं हुई थी कि पाकिस्तान ने दम तोड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा था जहां हर म्यूजिशियन ने एक साथ मिलकर अपना अपना रोल निभाया। इस वजह से हमने 22 मिनट में 9 टेररिस्ट टारगेट को खत्म कर दिया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। अब दोनों बयान आपने सुन लिए राहुल जी, दोनों ही बयान बता रहे हैं कि पाकिस्तान की एक भी हरकत या पाकिस्तान की एक भी नापाक कोशिश कैसे उसके लिए तबाही ला सकती है। देखिए, सेना ये मानती है कि अगर आप पीस टाइम में अपना जो है बहाएंगे पसीना तो आपको लहू कम बहाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक्सरसाइजेज होती हैं। राम प्रहार जो है ये जो एक्सरसाइज है ये हरिद्वार के पास जो है ये एक्सरसाइज चल रही है और वो टेरेन इसलिए चुना गया क्योंकि वो टेरेन जो है पंजाब की तरह का टेरेन है। तो इसलिए क्योंकि पंजाब से बॉर्डर लगता है पूरा पाकिस्तान का, तो इस टेरेन में वो एक्सरसाइज की जा रही है जिसमें जो है वो अटैक हेलीकॉप्टर्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ और इस सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात आती है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान अब लगातार जो है वो हथियार इकट्ठा करने में लगा है, चाहे वो चीन से पनडुब्बियाँ जो खरीद रहा है या फिर वो जो तुर्की से जो बाकी हथियार खरीद रहा है, वो लगातार अपनी सेना की जो ताकत है उसे बढ़ाने में लगा और भारत को बहुत ज़रूरत है कि वो तैयारी करके रखे पाकिस्तान की किसी भी नापाक चीज़ों की। और ये जो बात आ रही है कि ये जो हमला हुआ, जो कि ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ है और ये बातें काफ़ी सारी जगहों से जो है सामने आई हैं। तो ऐसे में भारत को पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारत को नेचुरली कोई ना कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसके लिए तैयारी ज़रूरी है। ठीक है, और जिस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा है कि अब पाकिस्तान वैसे ही मानेगा कि आपने युद्ध भी लड़ा, जीत भी हासिल की और उसके बाद उसकी जमीन पर भी आपने कब्जा कर लिया, तभी सूरत ऐसी है जब पाकिस्तान ये माने कि भाई उसे हार का सामना करना पड़ा है। तो भारत के उद्देश्य हर्षवर्धन जी बड़े क्लियर हैं और एक स्टेप आगे ही बढ़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो हर भारतवासी के मन की बात है। हालांकि रणनीतिक तौर पर ये बात इस तरह से कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए वो सवाल हो सकता है, उस पर बहस भी होगी। लेकिन ये तो सच है ना कि पाकिस्तान ने बड़े हिस्से पर भारत के कब्जा कर रखा है। जो
हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जहां न पानी है, न बिजली है, न राशन है, न सड़क है, किसी तरह की सुविधा नहीं। वहां के लोगों को, और जो एक बार विदेश मंत्रालय ने कहा भी था कि वो हमारे नागरिक हैं, और वहां पर इस तरह की स्थितियां जब उत्पन्न होती हैं तो हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है कि उनको कुछ नहीं देता, लेकिन वहीं पर जो टेररिस्ट लॉन्च पैड होते हैं, यानी जो आतंकवादी ठिकाने हैं, उनके ऊपर वो जो दूसरे मद में आए पैसे हैं वो भी खर्च कर देता है। यानी जो नागरिक हैं उनको नहीं देता, आतंकवादियों को सब कुछ दे रहा है। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से कट गया, उसके बावजूद वो अपने पाठ्यक्रम में पढ़ाते रहते हैं कि हम जीत गए, लेकिन चूंकि वो साफ साफ दिखा, दुनिया ने देखा, तो उसको स्वीकार करते हैं। मुझे लगता है कि जो सैटेलाइट इमेजरी थी, जो हमने फोटो जारी किया, जो हमारे जो कमांडर्स थे, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब उससे थोड़ा सा आगे की जरूरत है। यानी टेरिटरी अब थोड़ी बदलने की जरूरत है, जिसको बार बार हम कहते हैं कि एलओसी बदलने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान हरकतें कर रहा है और हमारी ही जमीन का, कब्जाई हुई जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब जो होगा वो हर लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा, उसमें तकनीक का बखूबी इस्तेमाल किया जाएगा, एआई का बखूबी इस्तेमाल किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार साहब इस बात का जिक्र भी कर रहे थे।